हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 करेंगे, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम? पहले रिकैपिचुलेशन, पहले हम रिवीजन करेंगे कॉन्सेप्ट का। देन प्रपोर्शन, कंटिन्यूड प्रपोर्शन, प्रपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद परसेंटेज, डिस्काउंट और उसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। देन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको हम जीएसटी बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, देन कुछ क्वेश्चंस करेंगे और समराइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। To compare quantities, there are multiple methods such as ratio and proportion, percentage, profit and loss, cost price, selling price. तो अगर हमें क्वांटिटीज को कंपेयर करना है, दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज को अगर हमें कंपेयर करना है, तो हमारे पास ये बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल है। प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट एंड सिंपल इंटरेस्ट एक्सेट्रा। इस तरीके से बहुत सारे मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है। रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, दो क्वांटिटीज जो सेम तरीके की हैं, उनका अगर हम रेशियो निकालते हैं, एंड इन द सेम यूनिट, वो क्या है? इज द फ्रैक्शन दैट वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर। वो क्या आता है? हमारे पास फ्रैक्शन आता है जो एक क्वांटिटी है दूसरी क्वांटिटी का। रेशियो ऑफ ए इज टू बी क्या है? फ्रैक्शन है। और इसको हम कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं, एंड इन द रेशियो ए इज टू बी। हम इसको बोलते हैं, ए क्या है? हमारी फर्स्ट टर्म है या एंटीसीडेंट बोलते हैं, और बी हमारी सेकंड टर्म या फिर कॉन्सिक्वेंस कहलाती है। इन दिस लेसन, इस लेसन में हम रिकॉल करेंगे रेशियो एंड परसेंटेज को। फिर हम डिस्काउंट, टैक्स एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके एप्लीकेशन इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या क्या टॉपिक्स देखेंगे? पहले हम रिकैपिचुलेशन, पहले रिवाइज करेंगे टॉपिक्स को। देन डिस्काउंट एंड इट्स एप्लीकेशन, उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहले देखते हैं, हम जो कॉन्सेप्ट से ऑलरेडी फेमिलियर है उनके बारे में पढ़ते हैं, दैट इज रेशियो। टू कंपेयर ऑफ टू नंबर्स और क्वांटिटीज बाय डिवीजन इज नोन एज रेशियो। दो क्वांटिटीज या दो नंबर को कंपेयर करना डिवीजन की हेल्प से क्या कहलाता है? रेशियो कहलाता है। और ये जो हमारा सिंबल है, ये यूज होता है टू डिनोट रेशियो। रेशियो को डिनोट करने के लिए ये सिंबल यूज होता है। फॉर अ रेशियो द टू क्वांटिटीज मस्ट बी इन द सेम यूनिट। रेशियो निकालने के लिए दोनों क्वांटिटी सेम यूनिट में प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर वो सेम यूनिट में नहीं है, दे शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट। अगर सेम यूनिट में नहीं है, पहले उनको सेम यूनिट में करेंगे। If they are not, they should be expressed in the same unit before the ratio is taken. अगर A और B हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं सेम काइंड की और सेम यूनिट की, तो ये जो A by B जो क्वेश्चन है, इट्स कॉल्ड द रेशियो ऑफ A एंड B। और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं और रीड करते हैं, A is to B। देन कंपैरिजन ऑफ रेशियोज, रेशियो को कंपेयर करने का मतलब क्या है? डिटरमाइन वेदर वन रेशियो इज लेस देन, हमें ये डिटरमाइन करना है, ये फाइंड आउट करना है कि एक रेशियो दूसरे रेशियो से कम है, ग्रेटर है, या उसके इक्वल है। दो रेशियो को कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं? इज टू इवैल्यूएट हाउ टू और मोर रेशियोज, कि कैसे दो या दो से ज्यादा रेशियो रिलेटेड है एक दूसरे से। अ रेशियो कंपेयर्स टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। रेशियो क्या करता है? दो क्वांटिटीज जो सेम काइंड की हैं उनको कंपेयर करता है। हमें क्या बताता है? हाउ मच ऑफ वन क्वांटिटी, एक क्वांटिटी इज कंटेन्ड इन अनदर, यानी एक की कितनी क्वांटिटी दूसरे में कंटेन्ड है। इट इज अ कंपैरिजन, ये दो नंबर्स, अमाउंट्स, यानी दो नंबर्स या अमाउंट्स के बीच का ये कंपैरिजन होता है, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क की बात करें ना, रेसिपी इज 1:2, इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ मिल्क विल बी एग्जैक्टली ट्वाइस, यानी जितना वाटर की क्वांटिटी है उसका डबल, उसका ट्वाइस क्या होगा? मिल्क की क्वांटिटी होगी। These are 6 cookies and 4 cupcakes। अब यहाँ पे 6 cookies और 4 cupcakes है हमारे पास in the image given in 3 different ways, 6:4, 6:4 and 6/4। तो इस तरीके से ये हमें given है। नेक्स्ट, रेशियो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म की अगर बात करें तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कब बोलते हैं? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी ए और बी में जब वन से अलग कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो वो क्या कहलाते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में कहलाते हैं। ये जो रेशियो है 5:7, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्योंकि 5 और 7 में वन से अलग कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। देन इक्विवेलेंट रेशियो, दो रेशियो को इक्विवेलेंट कब बोलते हैं? अगर उनके सिंपलेस्ट फॉर्म सेम हो। फॉर एग्जाम्पल 10:20, 40:80, ये इक्विवेलेंट रेशियो है क्योंकि इनका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? दोनों का ही 1:2 है। इक्विवेलेंट रेशियो क्या है? वो रेशियो दैट आर दी सेम व्हेन वी कंपेयर। ये वो रेशियोज हैं जो सेम है जब हम उनको कंपेयर करते हैं। प्रपोर्शन की बात करते हैं तो दो रेशियो A:B एंड C:D, अगर ये इक्वल है या इक्विवेलेंट है, तो ये जो चारों नंबर है ABCD, ये क्या कहलाएंगे? ये प्रपोर्शन में कहलाते हैं। और हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, या फिर ऐसे इक्वल टू साइन के साथ लिख देते हैं हम यहाँ पे। ये क्या आएगा? सिर्फ एक ही कोलन यहाँ पे आएगा। और इसको रीड करते हैं हम A:B एज C:D। तो यहाँ पे ये जो चारों नंबर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स जाती हैं प्रपोर्शन की। फर्स्ट और फोर्थ टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन तो क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम टर्म्स या फिर एक्सट्रीम्स।
और सेकेंड और थर्ड टर्म हमारी मिडिल टर्म या फिर मीन्स कहलाती है। तो अगर ये 4 नंबर प्रपोर्शन में है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल होता है। A is to B इक्वल है C is to D के, कब होगा इक्वल? जब AD इज इक्वल टू BC होगा। कंटिन्यू प्रपोर्शन, ये 3 नंबर अगर प्रपोर्शन में है, हम इनको कंटिन्यू प्रपोर्शन में कब बोलते हैं? जब A B B C ये प्रपोर्शन में, यानी कि A is to B is equal to B is to C होगा। इफ नंबर्स, अगर ये 3 नंबर कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब B स्क्वायर, ये जो मिडिल नंबर है, B स्क्वायर किसके इक्वल होगा? A इंटू C के इक्वल होगा। परसेंटेज की बात करते हैं। परसेंटेज क्या है? नंबर है या रेशियो है जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ 100 के फॉर्म में। तो अगर हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ अ नंबर, हम क्या करेंगे? नंबर को डिवाइड कर देंगे होल नंबर से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100। हेंस परसेंटेज का मतलब क्या है? अ पार्ट पर 100, यानी 100 का कुछ पार्ट। वर्ड परसेंट का मतलब क्या हो गया? पर 100। परसेंट एज अ फ्रैक्शन देखते हैं। परसेंट कैन बी ट्रीटेड एज फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर एज 100। तो परसेंट को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में ट्रीट कर सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा? 100 होगा। 40% का मतलब क्या हो गया? 40/100। 80% का मतलब हो गया 80/100। Thus a fraction with its denominator 100। तो कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टू दैट परसेंटेज एज द न्यूमरेटर। अगर हमें परसेंट को फ्रैक्शन में करना है तो क्या करते हैं? पहले हम ऑब्टेन द गिवन परसेंट, जो भी हमें नंबर है उसका परसेंट निकालते हैं, परसेंटेज साइन रिमूव करते हैं और क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है तो हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके लास्ट में हम परसेंटेज का साइन पुट कर देंगे। अब अगर हमें परसेंट को रेशो में करना है तो क्या करते हैं? हम परसेंटेज का साइन हटाते हैं, डिनोमिनेटर में 100 पुट करते हैं और फिर क्या करेंगे? जो हमारे पास फ्रैक्शन आ जाता है उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर देते हैं। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 3:5। ये हमारा परसेंटेज क्या हो गया? रेशियो में कन्वर्ट हो गया है। अगर हमें परसेंट को डेसिमल में करना है तो क्या करेंगे? हम परसेंटेज का साइन हटाते हैं, डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है और फिर इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिख देते हैं। ये हो गया हमारा 0.25। अगर हमें डेसिमल को परसेंट में करना है तब क्या करेंगे? हम नंबर को 10, 100, 1000 इन देखेंगे कि किस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना, इनसे क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे टू द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट 1, 2 और 3 रेस्पेक्टिवली। मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन, फिर जो फ्रैक्शन आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में परसेंटेज का साइन पुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2.5, हमने क्या किया? डेसिमल पॉइंट यहाँ से रिमूव किया। इसके आगे कितने डेसिमल प्लेसेस है? 1 डेसिमल प्लेस है, तो इसको क्या करेंगे? हम 10 से डिवाइड करेंगे। 10 से डिवाइड करा और फिर 100 से मल्टीप्लाई करा, लास्ट में हमने परसेंटेज का साइन पुट कर दिया। ये आ गया हमारे पास 250%। अब देखते हैं फाइंडिंग अ परसेंट ऑफ अ गिवन नंबर। अगर हमें कुछ नंबर गिवन है, फॉर एग्जांपल हमें एक नंबर गिवन है यहाँ पे 200, इसका हमें क्या करना है? 50% फाइंड आउट करना है। तब क्या करते हैं? हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास नंबर ए है और x% है, हम a को x से मल्टीप्लाई करते हैं और प्रोडक्ट को डिवाइड कर देते हैं 100 से। तो हमने क्या किया यहाँ पे? 50 को 200 से मल्टीप्लाई करा और इसको 100 से डिवाइड कर दिया। ये कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया 100। यहाँ पे हमने क्या करा है? परसेंटेज फाइंड आउट कर दी है इस नंबर की। फाइंडिंग हाउ मच परसेंट, अगर हम हाउ मच परसेंट हमें फाइंड आउट करनी है क्वांटिटी की ऑफ अनदर क्वांटिटी, यानी कोई एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी का कितना परसेंट है, अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो कैसे करते हैं? हमें क्या करना है? x% ऑफ a b b, हमने लेट कर लिया कि a का x% b के इक्वल है, a का x% b के इक्वल है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, दोनों साइड्स पे 100 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया हमारे पास। फिर हमने दोनों साइड्स को a से डिवाइड करा, x हमारे पास आ गया b/a/100%। तो अब क्या करना है? हमें यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करना है इनका। दोनों की यूनिट्स डिफरेंट है, इनकी यूनिट सेम बनाई हमने, फिर इनका रेशियो हमने फाइंड आउट किया, ये आ गया 1:2000। यहाँ पे दोनों की यूनिट डिफरेंट है, यूनिट सेम बनाई, फिर इनका रेशियो निकाला, आ गया 1:20। अब क्या करना है? फ्रैक्शन को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करा, आ गया 80%। इस फ्रैक्शन को हमें, इस परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। परसेंटेज का साइन हटाया, अपॉन 100 इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किया, आ गया 1/4। हमें रेशियो को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, रेशियो को फ्रैक्शन में लिखा, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करा, तो ये आ गया हमारे पास 75%। डेसिमल को परसेंट में करने के लिए हमने डेसिमल रिमूव किया, यहाँ से 2 डिजिट्स है, 2 जीरोस डिनोमिनेटर में आई, 100 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 37%।
ये क्या है हमारे पास, मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है, परसेंटेज है हमारे पास, इसको पहले हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, डेसिमल में चेंज करना है, फिर हमने क्या किया 100 से डिवाइड करा, परसेंटेज रिमूव करके ये आ गया हमारे पास 0.0575। नाउ हमें 1200 का 40% फाइंड आउट करना है। इसका 40% निकालने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज रिमूव किया अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1200, तो सॉल्व किया, ये आ गया हमारे पास 480। फाइंड द रेशो, हमें क्या करना है, इनका रेशो फाइंड आउट करना है 200 ग्राम का 5 किलोग्राम के साथ। तो अगर हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इनकी यूनिट्स डिफरेंट है, इनकी यूनिट सेम बनाएंगे, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास है 200 ग्राम, और ये ग्राम में कन्वर्ट करके हो जाएगा हमारे पास 5000। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1:25, तो ये हमारा क्या हो गया, रेशियो में कन्वर्ट हो गया 1:25। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें इस फ्रैक्शन को परसेंट में करना है, फ्रैक्शन को परसेंट में करने के लिए सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये सिंप्लीफाई होगा हमारे पास 25 आ जाएगा, 3 इंटू 25 आ गया हमारे पास 75%। अब यहाँ पे क्या करना है, परसेंट को फ्रैक्शन में करना है इन सिंपलेस्ट फॉर्म, हमारे पास क्या है 0.15, हमने क्या किया यहाँ पे, और हमारे पास है परसेंटेज साइन यहाँ पे, तो क्या करना है हमें फ्रैक्शन में करना है, फ्रैक्शन में करने के लिए पहले क्या करेंगे, हमने ये परसेंटेज का साइन रिमूव करा यहाँ से, परसेंटेज का साइन रिमूव करा तो अपॉन 100 से डिवाइड करा। अब हम क्या करेंगे, ये डेसिमल रिमूव करेंगे यहाँ पे, और 100 और आ जाएगा, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस हैं तो 2 zeros हमने यहाँ पे लिखे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन में करना है, ये सिंप्लीफाई करा हमने, ये हमारे पास कितना आ गया, ये हो गया हमारे पास 3/1000, ये क्या आ गया है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया और फ्रैक्शन में कन्वर्ट। देन इसको क्या करना है, हमें रेशियो को परसेंटेज में करना है, इसको पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे, ये हो जाएगा 2/3, फिर परसेंटेज में करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 200 बाय, इसको क्या करेंगे डिवाइड करके पॉइंट्स में लिख देंगे, और ये हमारा परसेंटेज में, अगेन परसेंटेज में गिवन है, इसको हमें क्या करना है रेशियो में लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, 20% का मतलब क्या हो गया, परसेंटेज रिमूव करा अपॉन 100 आ गया। अब इसको क्या करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 1:5। देन इस डेसिमल को हमें परसेंटेज में लिखना है, डेसिमल को परसेंट में कैसे लिखते हैं 12.07, पॉइंट रिमूव करेंगे, कितने डेसिमल प्लेसेस हैं 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो अपॉन 100 हो जाएगा, फिर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अब क्या करना है, इसको परसेंटेज में लिखना है तो 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना आ गया 1207%। यहाँ पे क्या करना है, परसेंट को डेसिमल में लिखना है, परसेंट को डेसिमल में लिखने के लिए 107 परसेंटेज हटाया तो अपॉन में 100, ये कितना हो गया हमारे पास सिंपली 1.07। अब फाइंड आउट करना है हमें 12/5% का मतलब क्या हो गया, 12/5 परसेंटेज का साइन रिमूव करते हैं तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, किसका निकालना है 305, ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, मतलब क्या करेंगे इसको पहले सिंप्लीफाई कर देंगे, ये 5 से सिंप्लीफाई करेंगे, हो जाएगा हमारे पास 61, यानी क्या करना है अब आपको यहाँ पे 12 इंटू 61 अपॉन 100, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व करके फाइंड आउट करें। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, 25 स्टूडेंट्स में से 72% मैथमेटिक्स में गुड है, अच्छे हैं, आपको बताने कितने मैथमेटिक्स में गुड नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स, ये क्या गिवन है, ये हमें वो स्टूडेंट्स बताएं जो मैथमेटिक्स में गुड है। कैसे करते हैं इसको, परसेंटेज का साइन हटाया तो अपॉन 100 हो गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 25, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 टाइम्स कैंसिल होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा हमारे पास 8, यानी कि 18 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में अच्छे हैं। हमें क्या बताना है कि कितने मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं है, नॉट गुड, कितने अच्छे नहीं है, टोटल 25 है उसमें से 18 हटा देंगे, कितने अच्छे नहीं है ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 17 स्टूडेंट्स, 18 अच्छे हैं और 17 मैथ्स में अच्छे नहीं है। फाइंड द परसेंट ऑफ प्योर गोल्ड, ऐसे आपको क्या करना है, यहाँ पे प्योर गोल्ड की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है 22 कैरेट गोल्ड, अगर 24 कैरेट गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी 100% ऑफ प्योर गोल्ड, तो आपको क्या करना है, इसके लिए भी यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करना है। अब बात करते हैं डिस्काउंट एंड इट्स एप्लीकेशन। बेसिक वे टू कैलकुलेट अ डिस्काउंट, डिस्काउंट को कैलकुलेट करने का जो सबसे बेसिक वे, सबसे आसान तरीका है वो क्या है,
मल्टीप्लाई द ओरिजिनल प्राइस बाय डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन परसेंटेज रेट। कि जो हमें परसेंटेज रेट गिवन है उसको क्या करना है, ओरिजिनल प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना है बाय द डेसिमल फॉर्म। ये परसेंटेज रेट जो गिवन है इसके डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको ओरिजिनल प्राइस से सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। कैलकुलेट सेल प्राइस, अगर किसी आइटम का सेल प्राइस निकालना है we need to subtract the discount from the original price। तो हमें ओरिजिनल प्राइस में से डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करना होता है। बात करते हैं पहले मार्क्ड प्राइस की। समटाइम्स एन आर्टिकल व्हिच इज टू बी सोल्ड, जिस आर्टिकल को सेल करना होता है उस पर टैग लगा दिया जाता है विद अ कार्ड और स्लिप और उसका प्राइस उस पर प्रिंटेड होता है। तो ये जो प्रिंटेड प्राइस है ये मार्क्ड प्राइस या फिर एमपी, इससे इसको डिनोट करते हैं, मार्क्ड प्राइस कहलाता है आर्टिकल का। लिस्ट प्राइस, आइटम्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड, आइटम्स जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करे जाते हैं, आर मार्क्ड अकॉर्डिंग टू द प्राइस लिस्ट सप्लाइड बाय द फैक्ट्री। तो जो फैक्ट्री उनको प्राइस लिस्ट सप्लाई करती है वो उन पे मार्क कर दिया जाता है, एट विच द रिटेलर सपोज टू सेल देम, कि जिस प्राइस पे रिटेलर को उनको सेल करना है वो उन पे लगा दिया जाता है। ये लिस्ट प्राइस कहलाता है उस आर्टिकल का। डिस्काउंट, सेल या सप्लाई, ओल्ड स्टॉक का सप्लाई बढ़ाना है या सेल इंक्रीज करनी है तो उसके लिए क्या करते हैं, कई बार शॉपकीपर डिस्काउंट देते हैं, कुछ परसेंटेज ऑफ कर देते हैं मार्क्ड प्राइस पे। तो ये जो रिबेट है, ये जो ऑफ मिलता है, ये डिस्काउंट कहलाता है। डिस्काउंट को हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं मार्क्ड प्राइस से। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, लिस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट में भी ऑफर, अब डिस्काउंट कैश में भी हो सकता है या फिर गुड्स में भी हो सकता है। जब डिस्काउंट कैश में ऑफर करते हैं तो कस्टमर पेज द डिफरेंस, कस्टमर क्या करता है, मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस पे करता है। देयरफॉर वी कैन डिराइव सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो हमने कुछ फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किए। सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होता है, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, और डिस्काउंट हम बोल सकते हैं ये इक्वल है मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, अगर मार्क्ड प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से। रेट ऑफ डिस्काउंट, जितना डिस्काउंट मिला है वो किसके इक्वल है, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। तो डिस्काउंट किसके इक्वल हो गया, एमपी इंटू डिस्काउंट, परसेंट अपॉन 100। सेलिंग प्राइस आ गया एमपी माइनस डिस्काउंट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डिस्काउंट की जगह हमने ये फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमने यहाँ पे डिस्काउंट की जगह पुट कर दिया। अब इसमें क्या किया हमने, एमपी कॉमन ले लिया दोनों में, यहाँ पे 100 एलसीएम ले लिया, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। मार्क्ड प्राइस किसके इक्वल आ गया, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये फॉर्मूला हमारा इसका डिराइव हो गया। अब बात करते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट की। सपोज अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन ऑन एन आर्टिकल, कोई एक आर्टिकल है उस पर 20% डिस्काउंट दिया गया। इफ ऑन द रिड्यूस्ड प्राइस अ डिस्काउंट ऑफ 10%, अब ये जो डिस्काउंट दिया गया 20% का, प्राइस रिड्यूस हो गया, अब वो जो प्राइस कम हुआ है फिर 10% का डिस्काउंट दोबारा दिया गया। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, सक्सेसिव डिस्काउंट हो गया 20% एंड 10%। सक्सेसिव मतलब लगातार नेक्स्ट। तो पहले 20% का डिस्काउंट मिला, फिर जो अमाउंट कम हो गई उस पर 10% का और मिला, ये सक्सेसिव डिस्काउंट कहलाता है। अब क्या करना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट हमें गिवन है, डिस्काउंट परसेंट हमें गिवन है, हमने फॉर्मूला पुट करा। डिस्काउंट कैसे निकला, ये हो गया डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस, ये आ गया 20 रुपीज का डिस्काउंट हुआ है। तो सेलिंग प्राइस निकाला हमने एमपी माइनस डिस्काउंट, ये आ गया ₹180। अब मार्क्ड प्राइस निकालना है हमें, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट परसेंट गिवन है, हमने क्या किया यहाँ पे फॉर्मूला पुट करा, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट परसेंट पुट करा, मार्क्ड प्राइस आ गया हमारे पास ₹1000। हमें क्या करना है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है। मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस गिवन है, पहले हमने डिस्काउंट निकाला फिर हमने डिस्काउंट परसेंट निकाला, तो ये आ गया हमारे पास 3 होल 1/3%। और शॉपकीपर अलाउस कस्टमर, एक शॉपकीपर ने अलाउ करा है कस्टमर को 10% डिस्काउंट ऑन दी मार्क्ड प्राइस ऑफ गुड्स एंड स्टिल गेट्स, डिस्काउंट देने के बाद भी उसको गेन हो रहा है 20% का। तो आपको एक्चुअल कॉस्ट बतानी है, व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट टू हिम ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड 800। अगर किसी आर्टिकल पे 800 मार्क है तो उसको एक्चुअल कॉस्ट कितनी मिल रही है, तो ये मार्क्ड प्राइस कितना है 800, डिस्काउंट दे रहा है वो 10% का, तो कितना डिस्काउंट दे रहा है ₹80 का, 80 रुपीज वो ऑफ कर रहा है। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 720। सेलिंग प्राइस 720 है, गेन हो रहा है उसको 20%, कॉस्ट प्राइस हमने x मान लिया, तो यहाँ से हमने इसका निकाला गेन कितना हो रहा है x/5 का। तो सेलिंग प्राइस हो गया कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, इसको सॉल्व किया x आ गया हमारे पास 600, यानी एक्चुअल कॉस्ट जो है ऑफ शॉपकीपर फॉर द आर्टिकल इज ₹600। फाइंड द सिंगल डिस्काउंट, अब सिंगल डिस्काउंट निकालना है जो इक्विवेलेंट है टू सक्सेसिवली डिस्काउंट ऑफ 20 एंड 10%। तो हमने लेट कर लिया कि एक आर्टिकल पे मार्क्ड प्राइस है ₹100।
अगर उस पर 20% का डिस्काउंट देते हैं, मतलब 20 रुपीज कम हो गए, तो कितना हो गया, 80 रुपीज हो गया। नेक्स्ट डिस्काउंट 10% का है, अब इस पे 10% डिस्काउंट लगेगा, यानी 8 रुपीज कम करने, तो ये हो गया 72 रुपीज। सिंगल डिस्काउंट जो इक्विवेलेंट होगा इस गिवन डिस्काउंट के 100 माइनस 72%, ये कितना आ जाएगा, 28% आ जाएगा। अब क्या करना है, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, हमें मार्क द प्राइस और डिस्काउंट परसेंट गिवन। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें क्या गिवन है, मार्क द प्राइस और डिस्काउंट परसेंट गिवन है। जब हमें मार्क द प्राइस और डिस्काउंट परसेंट गिवन होता है तो क्या करते हैं, पहले हम डिस्काउंट निकालते हैं और उसके बाद हम उसका सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, हमें मार्क प्राइस और डिस्काउंट परसेंट गिवन है। मार्क प्राइस और डिस्काउंट परसेंट गिवन है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालेंगे। मार्क्ड प्राइस हमें गिवन है यहाँ पे ₹900। उसके बाद हमें डिस्काउंट परसेंट गिवन है, डिस्काउंट परसेंट है 10%। पहले डिस्काउंट निकालेंगे, डिस्काउंट क्या हो जाएगा हमारे पास, 10% ऑफ 900। ये कितना आ गया हमारे पास, 90 रुपीज। अब क्या करना है, सेलिंग प्राइस निकालनी है, वो कैसे निकलेगा, मार्क्ड प्राइस माइनस मार्क्ड प्राइस है हमारे पास 900, डिस्काउंट कितना है हमारे पास 90 रुपीज, ये सेलिंग प्राइस कितना आ गया हमारे पास 810। मार्क प्राइस है 900 और डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस कितना है उसका 810। अब क्या करना है, मार्क्ड प्राइस निकालना है आपको, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट परसेंट गिवन है। इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, मार्क प्राइस निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस गिवन है, आप इसका डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं। अब रेशमा बॉट अ सूट एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट, अब रेशमा ने क्या करे, सेल पे सूट खरीदा, इस पर डिस्काउंट दिया गया 32% का। व्हाट डिड रेशमा पेड फॉर अ सूट whose printed size is 275। तो अगर उस सूट पे प्रिंटेड साइज प्रिंटेड प्राइस 275 था, तो रेशमा ने कितना पे किया होगा उस सूट के लिए, देखते हैं यहाँ पे। हमें क्या गिवन है कि मार्क्ड प्राइस कितना था सूट पे, मार्क्ड प्राइस था ₹275, देन डिस्काउंट परसेंट क्या था, उस पे 32% का डिस्काउंट था। तो डिस्काउंट निकाल लेते हैं पहले कि डिस्काउंट था कितने रुपीज था, तो ये आ जाएगा हमारे पास 32/100 इंटू 275, इसका 32% हमें निकालना है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 25 से हमने सिंप्लीफाई करा है 4 टाइम्स और ये हो गया है 11 टाइम्स। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 8 टाइम्स, यानी डिस्काउंट मिला है 88 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क्ड प्राइस है हमारे पास ₹275 और डिस्काउंट कितना है 88 रुपीज। मतलब क्या करना है यहाँ पे, 275 माइनस 88, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, आ जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा 15। 15 माइनस 8 करेंगे आ जाएगा 7, अगेन यहाँ पे बोरो करेंगे ये हो जाएगा 8। मतलब कि सेलिंग प्राइस जो रेशमा ने पे किया है, कितना पे किया है, 187। 187 उसने पे करे फॉर अ सूट दैट वाज मार्क्ड ₹275 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 6% ऑन मार्क्ड प्राइस। एक आइटम पे 6% का डिस्काउंट अलाउ किया गया ऑन मार्क प्राइस, तो आइटम इतने रुपीज का सेल हुआ, यानी ये सेलिंग प्राइस गिवन है और ये हमें डिस्काउंट परसेंट गिवन है। आपको क्या करना है, उसके लिए मार्क्ड प्राइस आपको निकालना है। अब हमें डिस्काउंट परसेंट गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, आपको मार्क्ड प्राइस एमपी यहाँ पे निकालना है। वैसे इन क्वेश्चन को करना है यहाँ पे। अब बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की। Goods and Service Tax (GST) is a value-added tax levied on most goods and services sold for domestic consumption. तो ये कौन सा टैक्स है, ये वैल्यू एडेड टैक्स है जो काफी गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ये लगता है। GST is remitted by the consumers and the traders and not for union is one of the sources of income to the government. तो इसी जीएसटी की वजह से क्या होती है, गवर्नमेंट को इनकम मिलती है, तो यही गवर्नमेंट का एक सोर्स ऑफ इनकम। टाइप्स ऑफ जीएसटी, अब इसमें क्या टाइप्स होते हैं, एक होता है सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, फॉर यूनियन एंड टेरिटरीज देयर इज अ यूटी जीएसटी। प्रोडक्ट्स अंडर जीएसटी, ऑल प्रोडक्ट्स जैसे कि हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, शॉप कंप्यूटर्स, प्रोसेस्ड फूड एक्सेट्रा, ये सब जीएसटी के अंदर आते हैं। ऑल दीज काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स कम अंडर द टैक्स स्लैब ऑफ
5%, 12%, 18% और 28%, इतना परसेंटेज टैक्स इन पर लगता है। एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम जीएसटी, अब ऐसे प्रोडक्ट्स जिन पर जीएसटी नहीं लगता वो क्या है? ऐसे भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि सॉल्ट, मिल्क, एग्स, हनी एक्सेट्रा, ये जीएसटी इन पर नहीं लगता है। प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा, ये भी जीएसटी के अंडर नहीं आते, इनको सेपरेटली टैक्स किया जाता है। की टेक अवेज, जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी शेयर होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में इक्वली। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। देखते हैं यहाँ पे प्राइस ऑफ टीवी, हमें टीवी का प्राइस गिवन है, जीएसटी चार्ज, उस पर 12% का जीएसटी लगा है। आपको अमाउंट बताना है दैट राकेश विल हैव टू पे। अगर राकेश को ये टीवी परचेज करना है तो 12,000 का है, लेकिन उसमें 12% जीएसटी लगा है। अगर उसको ये टीवी खरीदना है तो उसको कितना पे करना होगा? यानी उसका 12,000 पे 12% जीएसटी मतलब 1440 रुपीज और पे करने हैं 12,000 के साथ साथ। तो टोटल उसको कितना पे करना होगा? 13,440। निशा बॉट अ स्कूटर, निशा ने एक स्कूटर खरीदा है 40,500 का, जिसमें जीएसटी इंक्लूड हो रहा है। अगर जीएसटी 10% है तो आपको प्रिंटेड प्राइस बताने बिना जीएसटी के उस स्कूटर का प्राइस क्या? हमने एक्स मान लिया, 10% उस पर जीएसटी लग रहा है, यानी कि 10% एक्स का होगा। ये क्या आ गया? एक्स बाय 10। सेलिंग प्राइस क्या होगा स्कूटर का? ये जो प्रिंटेड प्राइस है प्लस जो उस पर टैक्स लग रहा है, इसका हमने एलसीएम लिया, सॉल्व किया, ये आ गया सेलिंग प्राइस ₹11x बाय 10। बट सेलिंग प्राइस स्कूटर का हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हमने इसको इक्वेट कर दिया, इसके इक्वल रख दिया। एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास ये आ गई, यानी कि ये स्कूटर का प्रिंटेड प्राइस हमारे पास आ गया। राधा गोज टू शॉप टू परचेज अ लैपटॉप, राधा शॉप पे गई, एक लैपटॉप खरीदी जिसकी कॉस्ट थी 33,000। अब उस पे जीएसटी लग रहा है 10% का। उसने शॉपकीपर को बोला कि प्राइस ऑफ द लैपटॉप रिड्यूस करने के लिए तो सच एन एक्सटेंट कि उसको पे करना पड़े 33,000 और इसी में जीएसटी भी इंक्लूड होता है। तो फाइंड द रिडक्शन नीडेड इन द प्राइस ऑफ द लैपटॉप, कि लैपटॉप के प्राइस में कितना प्राइस उसका कम करना पड़ेगा। तो न्यू रिड्यूस प्राइस हमने एक्स मान लिया, यानी कि जीएसटी जिसमें इंक्लूड हो जाएगा, बिना जीएसटी के हमने पहले उसको एक्स माना है। जीएसटी इन परसेंट कितना है? 10%, तो कितना आ गया ये? 10% ऑफ एक्स यानी एक्स बाय 10। देन सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? ये जो एक्स रुपीज है और उस पर जो टैक्स लग रहा है, ये आ गया ₹11x बाय 10। लेकिन राधा को 33,000 पे करना है, तो इसको इक्वेट कर दिया, एक्स की वैल्यू आ गई 30,000। तो रिड्यूस प्राइस बिना जीएसटी के आ गया 30,000। रिडक्शन नीडेड, तो कितना रिडक्शन चाहती है वो लैपटॉप के प्राइस में? 33 माइनस 30, वो 3,000 रुपीज का डिस्काउंट चाहती है, लेस चाहती है वो, कि 3,000 रुपीज कम करे जाए लैपटॉप की कॉस्ट। हरी परचेज का कंप्यूटर, हरी ने एक कंप्यूटर परचेज करा है 33,600, इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। इफ द सेल प्राइस, अगर कंप्यूटर का सेल प्राइस 30,000 है तो कितना रेट ऑफ जीएसटी उस पर लग रहा है? हमने x% मान लिया, यानी कि 30,000 पे x% जीएसटी लग रहा है, तो ये हो गया ₹300x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30,000 ये क्या है? उसका सेल प्राइस है और उस पर इतना जीएसटी लग रहा है, तो इनको ऐड करेंगे तब ये किसके इक्वल बनेगा? 33,600। तो सॉल्व किया, ये आ गया 12%, यानी कि उस पर जीएसटी लग रहा है 12%। प्राइस ऑफ अ प्रोजेक्टर, एक प्रोजेक्टर का प्राइस हमें गिवन है ₹15,600, तो जीएसटी लग रहा है 15% का, तो आपको अमाउंट बताना है, तो रमेश को पे करना होगा अगर उसको ये प्रोजेक्टर खरीदना है। तो हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे? प्राइस गिवन है हमें प्रोजेक्टर का विदाउट जीएसटी, विदाउट जीएसटी प्राइस गिवन है हमें ₹15,600। अब उस पे रेट ऑफ जीएसटी, कितना जीएसटी लग रहा है? 15%। 15% जीएसटी लगने का मतलब क्या है? 15/100 इंटू 15,600। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 156 इंटू 50, मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया हमारे पास 780, देन ये हो जाएगा 1560, को ऐड कर देते हैं, ये हो गया 2340, यानी कि ₹2340 उस पे जीएसटी लग रहा है। ये हमने निकाला कि कितना जीएसटी लग रहा है, क्या आ गया? ₹2340। तो अब प्राइस बताना है विद जीएसटी, जो उसको पे करना होगा, खरीदने के लिए कितना पे करना होगा,
वो कितना हो जाएगा ₹15,600 और उसके साथ साथ 2340 भी पे करना होगा, ये उस पर जीएसटी लगता है, यानी कि कितना आ गया, ये आ गया 17940, 17,940 उसको पे करना होगा प्रोजेक्टर परचेज करने के लिए। मनीष ने एक हैंडबैग खरीदा अपनी मदर के लिए 5,400 का, जिसमें जीएसटी है 8%। तो आपको प्राइस बताना है उस हैंडबैग का बिफोर द जीएसटी वॉज लेवाइड ऑन इट, उस पर जीएसटी लगने से पहले उसका कितना प्राइस था। तो हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, प्राइस गिवन है हमें विद जीएसटी। विद जीएसटी प्राइस क्या है हमारे पास, ₹5,400 और जीएसटी लगा कितना है 8%। ये हमें रेट गिवन है जीएसटी का, रेट ऑफ जीएसटी क्या है 8%। तो यानी हमने क्या करा, प्राइस विदाउट जीएसटी, बिना जीएसटी के प्राइस क्या होगा वो हमने लेट कर लिया यहाँ पे ₹x वो बिना जीएसटी के प्राइस होगा। तो जीएसटी कितना हो जाएगा, जीएसटी हो जाएगा ₹5,400 पे क्या लगेगा 8% का जीएसटी लगेगा, इसमें जीएसटी ऑलरेडी है 8% का, यानी कि 8% किसका होगा ऑफ x होगा। ये हो गया हमारे पास 8x/100। तो ये क्या निकाला है हमें, यहाँ पे क्या गिवन था, प्राइस गिवन था, जीएसटी के साथ प्राइस है 5,400। जीएसटी कितना रेट से लग रहा है 8% का जीएसटी लग रहा है, बिना जीएसटी के प्राइस हमने लेट कर लिया, ये हमने लेट करा है ₹x। तो जीएसटी किस पे लगेगा 8% लगेगा x पे, यानी इतना जीएसटी लगेगा। तो प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस कितना पे करना होगा वो क्या हो जाएगा 8x/100 और जो ओरिजिनल प्राइस है वो भी पे करना होगा। तो इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 8x + 100x, ये हो जाएगा हमारे पास 108x/100। अब ये प्राइस आ गया है 108x/100, ये हमारा क्या हो जाएगा 5400 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5400 इंटू 100/108। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 से कैंसिल कर लेते हैं, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1350, क्या आ जाएगा हमारे पास 27। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं 450, ये 3 से सिंप्लीफाई करा है, यहाँ पे 9 आ जाएगा, देन 9 × 50, तो ये हमारे पास क्या आ गया ₹5,000। ये क्या आ गया हमारे पास प्राइस आ गया है, जीएसटी लगने से पहले का प्राइस कितना आ गया है 5,000। इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है यहाँ पे। अब देखते हैं, बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट ऑफ मनी with the same rate of interest and for the same period of time। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से हमेशा ग्रेटर होता है, सेम अमाउंट ऑफ मनी, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेम टाइम पीरियड पे। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, इट्स रिलेटेड टर्म को कैसे करते हैं वो देखते हैं यहाँ पे। सपोज अ बॉरोवर a certain amount called principal a certain rate of interest for a fixed interval। क्या करें, फॉर एग्जाम्पल एक कुछ सर्टेन अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट कुछ हमने बोरो करी, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, कुछ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए हमने बोरो करी। अमाउंट ऑब्टेन्ड आफ्टर फर्स्ट इंटरवल के बाद जो अमाउंट मिलेगी उसको हम प्रिंसिपल ले लेते हैं सेकंड इंटरवल का। अमाउंट ऑफ दिस प्रिंसिपल और इस प्रिंसिपल की जो अमाउंट ऑफ दिस प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ सेकंड इंटरवल, फिर उसको प्रिंसिपल ले लेते हैं थर्ड ईयर के लिए एंड सो ऑन। टोटल इंटरेस्ट ओवर ऑल द इंटरवल्स कैसे निकालते हैं, हम इसी तरीके से निकालते हैं, जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं और इसको शॉर्ट में हम CI लिखते हैं। तो अगर प्रिंसिपल ₹1000 बोरो किया, ये प्रिंसिपल रेट है 10% पर एनम और टाइम है 2 इयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 इयर्स बाद कितना हो जाएगा, पहले फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, P × R × T/100, ₹100 आ गया। सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा P, अब यहाँ पे प्रिंसिपल 1000 नहीं रहेगा, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1000 + 100 यानी 1100 प्लस रेट इंटू टाइम अपॉन 100, क्या आ गया 110। तो अमाउंट प्रिंसिपल 2 इयर्स बाद कितनी हो जाएगी 1210, जो 1000 था उसमें हम ये दोनों ऐड कर देंगे। रिक्वायर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा है 200,
10 का लगाया। रिड्यूसिंग अ फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला डिड्यूस करा है, उसके बारे में देखते हैं। हरी आस्क्ड टीचर, हरी ने अपने टीचर से पूछा क्या कोई इजी तरीका है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। तो टीचर ने बोला एक शॉर्टर तरीका है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, उसको फाइंड करना, देखते हैं। सपोज P1 वो अमाउंट है ऑन विच इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, जिस पे इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं, और रेट है R% पर एनम। P1 हो गया 1000, R ले लिया 10। तो क्या स्टेप्स है, SI1 सिंपल इंटरेस्ट पहले 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं। अब अमाउंट क्या हो जाएगी, 1000 में हम ये इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। ये हमारी, ये जो अमाउंट आएगी फर्स्ट ईयर की, ये हमारी सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल की तरह वर्क करेगी, और ये हमने फिर उसका इंटरेस्ट निकाला। अब इसकी जो अमाउंट आएगी ये हमारे थर्ड ईयर के प्रिंसिपल के लिए वर्क करेगी। प्रोसीडिंग इन दिस वे, इस तरीके से प्रोसीड करते जाएंगे। अमाउंट ऑफ दी एट द एंड ऑफ n ईयर्स, फिर n ईयर्स बाद जो अमाउंट आएगी वो क्या हो जाएगी, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, किसके इक्वल है, p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 होल पावर n। ये हमने क्या किया, यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला रिड्यूस कर दिया। तो हरी से but using this we got only the formula for amounts to be paid at the end of n years। इसको यूज करेंगे तो हमें सिर्फ अमाउंट का पता चलेगा जो n years बाद पे करना है, नॉट द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इसकी हेल्प से हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। एप्लीकेशन देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला की। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब हम where we could use the formula for calculation of amount and compound interest। क्या है उसमें से, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है अगर पॉपुलेशन में, या बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है इफ रेट ऑफ ग्रोथ पता हो, या फिर डेप्रिसिएशन हो रहा है। पहले देखते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन पॉपुलेशन। अगर पी पॉपुलेशन एक लोकेलिटी की बिगिनिंग में ऑफ अ सर्टेन ईयर और पॉपुलेशन ग्रो हो गई है फिर R% पर एनम से, n ईयर्स बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 होल पावर n। अगर p पॉपुलेशन है बिगिनिंग में और पॉपुलेशन ग्रो हो रही है T% ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर और Q% सेकेंड ईयर में, तो कैसे निकालेंगे, P इंटू 1 प्लस P अपॉन 100 और इंटू 1 प्लस Q अपॉन 100। पहले ईयर में P% से हो रही है और सेकेंड ईयर में Q% से। अगर P पॉपुलेशन है बिगिनिंग में और पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है R% से, अगर डिक्रीज होती है तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन पुट कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हमें ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया निकालने की, अगर हमें रेट ऑफ ग्रोथ पता हो, ऑल फॉर्मूला गिवन इन वन कैन बी यूज्ड इन दिस हेड आल्सो। तो जो सारे फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है वो यहाँ पे भी यूज हो सकते हैं। डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। इफ वी नॉट इज द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल, ये एक आर्टिकल की वैल्यू है एट अ सर्टेन टाइम एंड R% पर एनम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिशिएट वैल्यू Vn एट द एंड ऑफ n ईयर्स कैसे हम निकालते हैं, V0 इंटू 1 माइनस R अपॉन 100 होल पावर n। अगर P नॉट वैल्यू है आर्टिकल की एट अ सर्टेन टाइम और वैल्यू से डेप्रिशिएट हो रही है एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ P% ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर और Q% से सेकंड ईयर में, कैसे निकालेंगे, V नॉट इंटू 1 प्लस P अपॉन 100 इंटू 1 प्लस नहीं माइनस इंटू 1 माइनस Q अपॉन 100। डेप्रिशिएट हो रहा है, कम हो रही है, इसलिए माइनस यूज कर रहे हैं। कैलकुलेट द अमाउंट, अमाउंट निकालनी और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है विदाउट यूजिंग फार्मूला, बिना फार्मूला यूज करें। ये प्रिंसिपल है, ये टाइम है और ये हमें रेट गिवन है। प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, टाइम है 3 इयर्स का, हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। पहले हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं फर्स्ट ईयर के लिए, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो हमने क्या किया यहाँ पे, P 5000, रेट 4 और टाइम पीरियड 1 अपॉन 100, सिंपल इंटरेस्ट आ गया ₹200। अमाउंट निकाली, ये कितनी हो गई 5000 प्लस 200, ये आ गया 5200। ये जो अमाउंट आई है ये हमारी सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल की तरह वर्क करेगी। सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकाला, ये आ गया 208। देन क्या किया, 208 को हमने इसमें ऐड किया, ये जो अमाउंट आई है अब ये थर्ड ईयर के प्रिंसिपल की तरह वर्क कर रही है। फिर थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकाला, अब इसमें ये हमने ऐड करी, तो ये हमारी 3 इयर्स की सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, अमाउंट निकल गए। अमाउंट आ गई हमारे पास ये। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये जो अमाउंट आई है इसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, ये हमारे पास क्या आ गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया है। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड, अब क्या निकालना है, टाइम निकालना है। ये प्रिंसिपल गिवन है हमें, ये इतनी हो जाएगी, यानी ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट बन जाएगी, ये हमें रेट गिवन है। हमें क्या करना है, टाइम यहाँ पे निकालना है, यानी कि हमें n निकालना है।
अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर बाय 100। अमाउंट हमें गिवन है, P हमें गिवन है, R हमें गिवन है। इन सबको हमने सॉल्व किया, एक्स आ गया हमारे पास 3, यानी 3 इयर्स के बाद ये हमारे पास प्रिंसिपल इस अमाउंट के इक्वल आता है। इन लेबोरेटरी, एक लेबोरेटरी में काउंट ऑफ बैक्टीरिया काउंट किया गया एक एक्सपेरिमेंट में, देखा कि वो इंक्रीज हो रहा है 2.5% पर आवर, यानी एक आवर में 2.5% बढ़ रहा है। तो इनिशियली हमें गिवन है कि इनिशियली इतना था, आपको बताना है कि 2 आवर्स बाद कितना होगा, इस रेट से इंक्रीज हो रहा है और ये हमें n गिवन है। तो हमें 2 आवर्स के बाद का बताना है। हमने क्या किया यहाँ पे P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर n, इस फॉर्मूले को हमने पुट करा, हमारे पास ये कितना आ गया 5,31,616 अप्रॉक्स। पॉपुलेशन ऑफ भागलपुर 2 years ago इतनी थी, पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई है ड्यू टू फ्लड नेक्स्ट ईयर 20% से, पर फिर लास्ट ईयर इंक्रीज हो गई 10% से। तो आपको प्रेजेंट पॉपुलेशन बतानी है, पहले डिक्रीज हुई फिर इंक्रीज हुई है। तो हम क्या करते हैं P इंटू 1 माइनस, पहले डिक्रीज हुई है तो माइनस P अपॉन 100 इंटू, फिर इंक्रीज हुई है तो 1 प्लस Q अपॉन 100। कितने परसेंट से डिक्रीज हुई है 20% से, यहाँ पे 20 रखा, फिर 10% से इंक्रीज हुई है यहाँ पे 10 रखा। तो सॉल्व करा, ये आ गया हमारे पास 13,46,400। यह प्रेजेंट पॉपुलेशन है भागलपुर। कैलकुलेट अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बिना फॉर्मूला यूज करे हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ये हमें प्रिंसिपल, टाइम और रेट हमें गिवन है। देखते हैं इसको। तो हमारे पास प्रिंसिपल है यहाँ पे ₹10,000, टाइम है हमारे पास 3 इयर्स, रेट हमें गिवन है 4% पर एनम। पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं फर्स्ट ईयर के लिए, वो कितना हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P है यहाँ पे 10,000, रेट है 4%, टाइम है 1 ईयर, एक साल का निकाल रहे हैं अभी, तो टाइम है 1 ईयर अपॉन 100। ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया ₹400। ये सिंपल इंटरेस्ट आया 1 ईयर का। अब अमाउंट निकालते हैं, 1 ईयर बाद अमाउंट कितनी हो जाएगी, 10,000 में हम ये 400 ऐड कर देंगे, अमाउंट हो जाएगी ₹10,400। ये जो अमाउंट आई ये हमारा सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल की तरह वर्क करेगी। अब यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे सेकेंड ईयर का, ये कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हम 10,000 नहीं रखेंगे, अब यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा क्या हो गया 10,400, ये हो गया 10,400। रेट सेम है 4% और टाइम 1 ईयर, क्योंकि एक ईयर के लिए निकाल रहे हैं, अपॉन 100। ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 416। अब इसकी अमाउंट निकालेंगे, ये कैसे आ जाएगी, हम क्या करेंगे यहाँ पे 10,400 में हम 416 ऐड कर देंगे, ये आ गई हमारे पास 10816। अब ये जो अमाउंट आई है सेकेंड ईयर के बाद, ये हमारे थर्ड ईयर के प्रिंसिपल की तरह वर्क करेगी। यहाँ पे अब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे थर्ड ईयर का, वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हम रखेंगे 10816, रेट है 4%, टाइम है 1 ईयर अपॉन 100। तो सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 इंटू 4 इज 24, 4 इंटू 1 इज 4 प्लस 2 6, 4 इंटू 8 इज 32 और यहाँ पे 4 अपॉन 100। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया हमारे पास ₹432.6। अब अमाउंट निकालनी है, ये अमाउंट कितनी हो जाएगी हमारे पास 10816 में ऐड करना है 432.6, ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी ऐड करके 11248.64, ये हमारे पास अमाउंट आ गई है 3 इयर्स बाद। ये हमारे पास फाइनल अमाउंट है जो इन्होंने हमसे पूछी थी। अब क्या करना है, हमने अमाउंट निकाल दी, लेकिन हमें साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इस अमाउंट में से हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। अमाउंट कितनी है 11248.64, प्रिंसिपल कितना था स्टार्टिंग में, प्रिंसिपल था 10000, 10,000 प्रिंसिपल था, तो माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ गया हमारे पास 248.6। ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल दिया। तो हमने बिना फॉर्मूले का यूज करे पहले हमने अमाउंट निकाली है 3 इयर्स के लिए, और फिर हमने क्या करा है कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है 3 इयर्स।
फाइंड द अमाउंट, ऐसे अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने हैं। ये हमें प्रिंसिपल गिवन है, ये रेट गिवन है और 2 इयर्स के लिए इसको हमने करा है। इसके लिए भी क्या करेंगे, इसी तरीके से आपको ये निकालना है। फाइंड द मनी विच व्हेन इन्वेस्टेड फॉर 2 इयर्स, टाइम गिवन है, कंपाउंडेड एनुअली, ये रेट गिवन है हमें, अमाउंट टू, यहाँ पे हमें अमाउंट गिवन है, आपको क्या करना है यहाँ पे प्रिंसिपल यहाँ पे निकालनी है। तो इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चन को करना है यहाँ पे। अब देखते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, प्रिंसिपल गिवन है, ये रेट है और ये टाइम है, आपको क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। मार्क्ड प्राइस गिवन है, एक बॉटल का ₹100, डिस्काउंट परसेंट है उसका 25%, तो आपको क्या करना है, उसका सेलिंग प्राइस बताना है। फिर आपको बताना है कि 18/25 के इक्वल कौन सी परसेंटेज यहाँ पे है। 7/3% ऑफ अ नंबर, नंबर हमने एक्स मान लिया, किसके इक्वल है, 42 के, तो आपको बताना है कि वो नंबर क्या होगा, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ पे बताना। शर्ट का मार्क्ड प्राइस हमें गिवन है, वॉज सोल्ड एट, उसको सेल किया गया, ये उसका सेल प्राइस हो गया। रेट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट आपको यहाँ पे बताना है जो उस शर्ट पे अलाउ किया गया है। इफ द मार्क्ड प्राइस, एक आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस गिवन है, डिस्काउंट परसेंट गिवन है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस बताना है। 80% ऑफ एक्स 560 के इक्वल है, तो एक्स की वैल्यू बतानी है। ओरिजिनल प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन विच वॉज बॉट फॉर दिस, इतने रुपीज की खरीदी गई थी जिसमें 8% टैक्स इंक्लूडेड था, तो आपको उसका प्राइस बताना है बिना जीएसटी इंक्लूडेड के। ऐसे इन क्वेश्चन को करना है। यहाँ पे समराइज करते हैं इसको। इफ द प्रिंसिपल रिमेन सेम, अगर प्रिंसिपल सेम रहता है थ्रू आउट लोन पीरियड, तो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है प्रिंसिपल टू, वो सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो एक सर्टेन सम पे निकालता है, प्रिंसिपल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, वेयरएज इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट वो क्या होता है, प्रिंसिपल चेंज होता रहता है। तो अगर प्रिंसिपल पी है, रेट r% है और टाइम n ईयर्स है, तो ये हम अमाउंट इस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पे हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला है p इंटू 1 प्लस r/100 होल पावर n। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें गिवन है, एन अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स, क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, क्वार्टरली हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 4n और यहाँ पे भी 4 इंटू n हो जाएगा। और अगर हाफ ईयरली हो रहा है तो यहाँ पे 2 इंटू 100 और यहाँ पे 2। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, यहाँ पे SI परसेंट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, प्रॉफिट परसेंट हो गया, लॉस परसेंट हो गया। डिस्काउंट क्या है, रिडक्शन, जो मार्क्ड प्राइस पे हमें दिया जाता है, डिस्काउंट को कैलकुलेट करते हैं जब डिस्काउंट परसेंट गिवन हो। अगर 2 या 2 से ज्यादा डिस्काउंट अलाउ करे जा रहे हैं वन आफ्टर अदर, ऐसे डिस्काउंट को हम सक्सेसिव डिस्काउंट या डिस्काउंट इन सीरीज बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस, गवर्नमेंट ने जीएसटी इंट्रोड्यूस करा है, जिसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, जो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पे या फिर दोनों पे लगाई जाती है। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस